Hello viewers, welcome to my channel. In this video I am going to explain and solve exercise 3.3 chapter 3. Chapter name is pair of linear equations in two variables. Topic which is substitution method. 3.3 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है ना, पहले ये जानेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे. तो सपोज दैट आपको पता ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की बात हो रही है, तो पेयर में लीनियर इक्वेशंस होंगे. ओके, तो दो इक्वेशन को मैंने लिया है एज एग्जांपल. तो ये सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी की वैल्यू को कहीं पे पुट कर देना है ना, फाइंड करके उसे पुट कर देना, तब उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट कर देना. यानी उसके जगह पे जैसे y है तो y के जगह पे y की वैल्यू को पुट कर देना. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हम, ये रहा हमारा इक्वेशन 1 और ये रहे इक्वेशन 2. नाउ इक्वेशन 1 को आगे करते हैं. 2x इक्वल टू 7 माइनस वाई एंड x इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन में 2. ये हो गए हमारा x की वैल्यू. ओके, अब ये x की जो वैल्यू मैंने फाइंड किया है ना, किसके टर्म में, y के टर्म में. हमने किसके टर्म में इसकी x की वैल्यू को फाइंड किया है, y के टर्म में. अब इस जो हमने फाइंड किया है x की वैल्यू को, उसे हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे. तो इस तरीका से नाउ पुटिंग x इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन 2 इन इक्वेशन 2. ओके, अब x की वैल्यू को पुट कर देंगे. 4 इंटू 7 माइनस वाई अपॉन 2 एंड माइनस में 3y इक्वल टू माइनस 1. आगे सॉल्यूशन करते हैं. तो ये जो 4 है क्या है, उस पूरे इक्वेशन का मल्टीपल है, सॉरी इस पूरे टर्म का. 7 4 28 माइनस में 4y अपॉन में 2 माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1. आगे चलते हैं. अब ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन में है और ये जो है वो 3y है. अब एलसीएम फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे. एलसीएम विच इज 2, 28 माइनस 4y एंड ये माइनस 3 2 6y इक्वल टू माइनस 1. अब ये 2 जो है वो दूसरे साइड शिफ्ट हो जाएंगे, डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीपल हो जाएंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 28 प्लस में 10y, सॉरी माइनस माइनस प्लस होंगे बट साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेंगे, इक्वल टू माइनस 1 मल्टीपल 2. ये आ गए माइनस 10y इक्वल टू माइनस 2 एंड ये जो है हमारा माइनस हो जाएगा माइनस 28. नाउ माइनस 10y इक्वल टू माइनस 30. देयरफॉर अब इधर भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, साइन कैंसिल हो गए, तो y इक्वल टू 30 अपॉन में 10, ये कैंसिल हो गया 3. ओके, हाँ अब y की वैल्यू 3 आ गया. अब ना हमारे पास y की वैल्यू आई. अब x की भी वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू को पुट कर देंगे. ओके, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1. इन सारी चीज़ों को मेंशन करते चले जाएंगे. 2 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3, x इक्वल टू 4 अपॉन 2 कैंसिल है. तो क्या आ गया, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3. तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, आगे चल के फिर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया. तो इस तरीक़ा से हम वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन करते हैं तो उस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं. अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं. तो यहाँ पे शायद जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुए होंगे, ऐसे तो बहुत ही इजी मेथड है, ये क्लियर हो जानी चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं हुआ तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 1 विच इज से दैट solve the following pair of linear equations by the substitution method. हमें जितने भी इक्वेशंस 6 पार्ट में इक्वेशंस गिवन हैं और इन सारे को सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा सॉल्व करना है.
लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट पार्ट x plus y equal to 14, x minus y equal to 4. Okay, equation 1, equation 2. X equal to 14 minus y. Now 14x equal to 14 minus y in equation 2. x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया उसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे. 14 minus y इक्वल टू 4. देन माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे. माइनस 2y इक्वल टू 4 minus 14. देन माइनस 2y. नेक्स्ट स्टेप साइन. ये रहा सॉल्यूशन पार्ट. माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10. ओके, देन नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो गए. y इक्वल टू 10/2. ये हो गए 5. y की वैल्यू 5. अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. y इक्वल टू 5 in equation 1. Then x plus 5 equal to 14, x equal to 14 minus 5, x equal to 9. तो क्या आ गया वैल्यू हमारा? x equal to 9, y equal to 5. ये x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5. नेक्स्ट सॉल्यूशन चलते हैं. मैं रब करते चली जाऊंगी. आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो. नेक्स्ट विच इज s माइनस टी इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6. ये होगा इक्वेशन 1. बट जब भी फ्रैक्शन में होता है ना तो हम पहले उसे सॉल्व करके एक इक्वेशन का रूप देते हैं. एलसीएम विच इज 6. 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6. 2s प्लस 3t इक्वल टू ये हो गया 36. ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. यहाँ सॉल्व करेंगे. इस की वैल्यू में इसकी इक्वेशन 1 का मैं इससे इक्वेशन 1 से मैं क्या करती हूँ, एस की वैल्यू फाइंड करती हूँ. यानी एस इक्वल टू 3 प्लस टी, है ना. ये हो गया एस की वैल्यू. नाउ पुटिंग एस इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2. ओके, देन 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस में 3t इक्वल टू 36. 3 2 ज़ा 6 प्लस में 2t प्लस में 3t इक्वल टू 36. 3 और 2 प्लस करेंगे यानी 5t इक्वल टू ये 6 दूसरे साइड जाएगा. ये आ जाएगा 36 माइनस 6. t इक्वल टू 30/5 कैंसल होगा 6. यानी t की वैल्यू जो आ गई 6. अब इस t की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1. यहाँ मैं पुट करती हूँ s माइनस t इक्वल टू 3. t की वैल्यू 6. s माइनस 6 इक्वल टू 3. s इक्वल टू 3 प्लस 6. s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6. ये हो आ गए हमारा दोनों s और t की वैल्यू. बहुत ही इजी है, आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड पार्ट which is given
3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। चलो मैं पहले इसे ऐसा करती हूँ ना कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन लिखती हूँ 9x माइनस 3y इक्वल। अब इसे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें कॉमन क्या है 3 है। तो पहले इक्वेशन को क्या करूँ माइनस 3y एंड माइनस 9 इक्वल टू 0। देन इन सब में क्या है 3 कॉमन है, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3 तो जो दूसरे साइड जाएंगे तो वो 0 हो जाएंगे क्योंकि 0/3 होगा। तो हमारा इक्वेशन जो बचा 3x माइनस वाई इक्वल टू में 3। अब ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 नहीं बोलेंगे, ये हमारा इक्वेशन 2। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3, यानी x को y के टर्म में पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो 3 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस वाई इक्वल टू 3 3 सा 9 प्लस में 3y अपॉन में 3 माइनस वाई इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप विच इज 3 हमारा क्या हो गया एलसीएम, ये एज इट इज आ जाएंगे 3y एंड माइनस में ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 3। अब क्या है हमारे पास जो सिचुएशन आए हैं, अब इस सिचुएशन में आने के बाद काफ़ी कंफ्यूजन हो गई कि यहाँ तो x और y की वैल्यू जो है वो एक प्लस में और एक माइनस में आ रहा है। आगे चलती हूँ सबसे पहले, तो ये वी कैन से दैट 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 3 मल्टीपल 3। ओके, अब क्या आया 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। अब ये दोनों तो कैंसिल हो गए और हमारे पास क्या बचा, अब ये भी कैंसिल हो गया और आप इसे भी 9 को अगर दूसरे साइड शिफ्ट करते हो तो ये माइनस में चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में वी कैन से दैट कि अगर सपोज दैट y इक्वल टू है ना, ये वाला हमें y की वैल्यू अगर हम लिखें ये सपोज दैट हमारा इक्वेशन जो 2 है ना इक्वेशन, अगर ऐसा सिचुएशन आया तो क्या हम इसका आंसर देंगे वो मैं बता रही हूँ। विच इज अगर सपोर्टेड नेक्स्ट लाइन हमारा क्या हो जाएगा, इसी यहाँ पे नहीं कर रही हूँ 9 प्लस में 3y माइनस 3y और ये 9 दूसरे साइड कर देंगे इक्वल टू में 9 माइनस 9, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, 0 इक्वल टू 0। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि इन्फिनिट वैल्यू, यानी कि ये हमारा जो इक्वेशन 2 है यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, वी कैन से दैट अगर मैं इस y को दूसरे साइड कर दूँ है ना, y को दूसरे साइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएंगे और ये माइनस में हो जाएंगे। 3x माइनस यानी y इक्वल टू 3x माइनस में 3 है ना, 3x माइनस में 3। अब 3 की वैल्यू कुछ भी पुट करो है ना, सॉरी x की वैल्यू अगर यहाँ 0 पुट किया तो हमारा y की वैल्यू -3 आएंगे, x की वैल्यू 1 पुट किया तब क्या होगा, y की वैल्यू 0 आएंगे। x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते चले जाओ, y की वैल्यू आपको इन्फिनिट आते चले जाएंगे। तो इस कंडीशन में ऐसा सिचुएशन आपके साथ आ सकता है। ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आप टेंस नहीं होगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये सिचुएशन भी हमारे सॉल्यूशन में आ सकते हैं। इट मीन्स वहाँ पे वो जो सॉल्यूशन है वो इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस है, यानी x और y की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे और अलग अलग हमें वैल्यू फाइंड होगी। नेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, यानी कि कुछ भी पुट करो कुछ भी आया। तो यहाँ पे आप वी कैन से दैट कि यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, we can find infinite value x and y। यहाँ इस तरीका से हम x और y की अलग अलग वैल्यू, इन्फिनिट वैल्यू पा सकते हैं, कोई उनकी लिमिटेशन नहीं।
नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। एनसीईआरटी की यही थोड़ी सी खासियत होती है कि वो जो मतलब डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, भले ही यहाँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कम देते हैं, बट डिफरेंट टाइप का जो सिचुएशनली क्वेश्चंस होते हैं ना वो ज़रूर दे देता है, ताकि बच्चों को मतलब वो ऐसा नहीं है कि कभी उनके पास ऐसा सोल्यूशन आ जाए और वो फंस जाए, है ना, उन्हें फंसने का कोई मौका नहीं देते हैं। फोर्थ पार्ट, 0.2x प्लस में 0.3y इक्वल टू 1.3, इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 का क्या करती हूँ, पहले x की वैल्यू फाइंड करती हूँ। 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ओके, एंड y की ये हो गया इक्वेशन 2 हो गया 0.4x प्लस में 0.5 y इक्वल टू 2.3। ये हो गई इक्वेशन 2। नाउ अब x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन में 0.2 इन इक्वेशन 2। ओके, आगे चलते हैं। 0.4 एंड x की वैल्यू पुट करेंगे, विच इज़ 1.3 माइनस 0.3y एंड अपॉन में 0.2 एंड प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 13 4 जा 52, बट डेसिमल संख्या 1 and 2, दैट्स वाई 0.52 एंड माइनस 3 4 जा 12, सिमिलरली 0.12y एंड अपॉन में 0.2 प्लस में 0.5y इक्वल टू 2.3। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ एलसीएम हो गए 0.2, 0.52 माइनस 0.12y प्लस में 5 2 जा 10 यानी 0.10y इक्वल टू 2.3। नेक्स्ट स्टेप, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रही हूँ, इसे दूसरे साइड शिफ्ट कर रही हूँ और ये दोनों यानी 0.52 माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो ये बचेंगे, देखिए 0.12 0.10 20, इट मीन्स 0.02y इक्वल टू 2.3 मल्टीपल 0.2। ओके, यहाँ भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की। नाउ ये दूसरे साइड शिफ्ट करूँगी मैं, 0.02 y इक्वल टू 23 2 जा 46 यानी कि, और 2 डेसिमल यानी कि 0.46 एंड ये माइनस होंगे माइनस 0.5। अब माइनस प्लस माइनस होगा, बट सबसे बड़ी बात है हाँ, और ये हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे मैं नेगेटिव रखूँगी क्योंकि आंसर इधर भी नेगेटिव आएंगे। तो 46 यानी कि कितना आ जाएगा, 0.06 आनी चाहिए। तो 5 2 यानी 4 6 एंड 0 ये हो जाएंगे, है ना। तो हमारे पास आया माइनस 0.02y इक्वल टू 0.06। अब यहाँ आगे चलते हैं y की वैल्यू के लिए, y इक्वल टू 0.06 अपॉन में 0.02। ओके, अब दोनों क्या है कि आपका डेसिमल डिजिट दोनों का इक्वल है, दैट्स वाई जब आप इसे डिवाइड करोगे तब इनका जो वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएंगे 3। ओके, नेक्स्ट y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 पे।
पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो ऐसा करती हूँ, मैं इसे रब कर रही हूँ। रब इसलिए कर रही हूँ कि वहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे हो जाएंगे स्पेस कम होने के वजह से। और आप नोट डाउन करते चले जाना। तो 0.2 इंटू 3 प्लस में एक्स है ना यहाँ पे, x प्लस में 0.3 मल्टीपल 3 इक्वल टू 1.3। ओके, 0.3x इक्वल टू 1.3 एंड माइनस में 0.9। अब यहाँ मैं माइनस करूँ 1.3, 0.9, 4 पॉइंट और यहाँ पे 2 है, सॉरी तो 2x है ना, तो ये आ गए। देन x इक्वल टू 0.4 अपॉन में 0.2 कैंसिल करेंगे 2 आएगा। देन x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू। इस तरीक़ा से सब्स्टिट्यूट करके बारी बारी से, ऐसा नहीं कि डेसिमल को देखा तो घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। और ये मेथड भी इजी है प्लस इसका सॉल्यूशन भी काफ़ी इजी है। नेक्स्ट 5th पार्ट। फिर देखो यहाँ नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा रूट गिवन है, तो ऐसा नहीं कि रूट को देखा तो घबरा जाएगा, है ना। तो √2x प्लस में √3y इक्वल टू 0, देन √2x इक्वल टू, ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस √3y एट x इक्वल टू माइनस √3y अपॉन में √2। और आप अच्छे से जानते हो रेशनलाइज का चैप्टर ऑलरेडी 9th से ही कर रहे हो, तो आपको पता है कि कभी भी हम रूट डेनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो उसे रेशनलाइज करके हम उसे का परफेक्ट वैल्यू देंगे। ओके, इसे क्या करेंगे, √2 से एंड √2 से मल्टीपल करेंगे। वी गेट हियर √6y अपॉन में 2। ओके, नाउ पुट करेंगे, ये हो गया हमारा ये तो था इक्वेशन 1, और ये पुटिंग वाली वैल्यू एंड दूसरा वैल्यू है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। नाउ पुटिंग x इक्वल टू √6y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 √3 इंटू √6 एंड y अपॉन में, यहाँ पे मल्टीपल देने की ज़रूरत नहीं, ऐसा ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैल्यू सिंगल डिजिट में है, एंड माइनस √8y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे चलते हैं। ओके, विच इज़, अब ये √3 और √6 को मल्टीपल करेंगे, 6 3 = 18, √18y अपॉन में 2, और आगे हो गया माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा कुछ कर लें, क्या कर सकते हैं, तो मतलब कुछ हल्का कर देते हैं। ऐसे क्या होता है कि वी कैन से दैट कि 9 जो है वो, है ना। चलो अभी मैं कर लेती हूँ, उसके बाद चलो ये हो गया 2 √18y माइनस में 2 √8y इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप विच इज़, यहाँ पे आ जाएंगे ये दूसरे साइड चला जाएगा, √18y माइनस 2 √8y
इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ जब मल्टीपल होगा तो वो 0 ही होंगे। 18 का तो 2 9 3 3, तो वी कैन से दैट 3 रूट 2y, ओके, माइनस 2 रूट 8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन होंगे। यू कैन से दैट 8 को अगर करूँ तो ये आ जाएगा 2, इट मीन्स 3 रूट 2y माइनस 1 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2 रूट 2y इक्वल टू 0, है ना। आगे चलते हैं, 2 2 ज़ा 4, इट मीन्स नेक्स्ट स्टेप 3 रूट 2y माइनस 4 रूट 2y इक्वल टू 0। अब इन दोनों में रूट 2 जो है वो कॉमन है, रूट 2y जो है वो कॉमन है, एंड 3 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो रूट 2y, ये इनको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1, और -1 इधर जा कर के 0 अपॉन में -1 विच इज 0 हो जाएंगे। तो अब y इक्वल टू क्या होगा 0 अपॉन रूट 2, देयरफॉर y इक्वल टू ऑल्सो 0, है ना। यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप सॉल्यूशन किया है, कॉमन लिया, उसके बाद ये -1 आए, मल्टीपल का रिलेशन था, दूसरे साइड गया 0 हो गया, फिर ये मल्टीपल का रिलेशन था, अगेन ये इधर गया 0। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू 0 पुट करें। आता क्या है देखते हैं, रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0, रूट 2x प्लस रूट 3 मल्टीपल 0 इक्वल टू 0, ये इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 0 हो गई। देन x इक्वल टू 0 अपन, ये रिलेशन क्या है मल्टीपल का है, रूट 2 विच इज ऑल्सो 0। तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x की भी वैल्यू 0 आई और y की वैल्यू भी 0। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपने देखा कि बहुत ही इजी वे में सारे सॉल्यूशन होते चले गए। सिक्स्थ पार्ट है ना, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2। यू नो दैट सबसे पहले इसे इक्वेशन का रूप देंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन है। नेक्स्ट स्टेप 3 2 ज़ा 6, ये 3 आया, 3 मल्टीपल 3 9x एंड -2 आए, 10x इक्वल टू -2, देन ओ सॉरी 10y, ये दूसरी साइड जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ये हो गया इक्वेशन 1। अब हाँ 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। 2 देखते हैं, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू, इसे मैं इधर कर लेती हूँ सबसे पहले क्योंकि ये भी हमारा क्या है फ्रैक्शन में है, दैट्स वाई। ये आ गए 6 है, 6 इसका होगा एलसीएम, दैन 2x प्लस में 3y माइनस में 13 इक्वल टू 0। ये स्पेस भी मैं यूटिलाइज करूँ तो बेस्ट होगा, विच इज़ नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस, ये 0 है, दैट्स वाई इधर मल्टीपल होने के बाद 0 हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, माइनस 13 या तो इक्वल टू में 13 वी कैन से दैट, ऐसे कर सकते हैं। x की वैल्यू मैंने फाइंड नहीं किया है, वो भी कर लेती हूँ, चलो इससे कर लेती हूँ, ओके।
जरूरी नहीं है कि इक्वेशन 1 से ही करें, इक्वेशन 2 से भी कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करो, वाई की वैल्यू फाइंड करो, किसी का भी कर सकते हो। ये हो गया इक्वेशन 2। तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में। अब इसको क्या करेंगे, दूसरे में ऐसा नहीं करना कि 2 का फाइंड किया और 2 में ही पुट कर दिया तो सेम ही वैल्यू आ जाए, तो उसे पुट करेंगे दूसरे इक्वेशन में, अनदर इक्वेशन में। पुटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 विच इज 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, 9 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 13 9 जा 117 माइनस 9 3 जा 27y अपॉन में 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। आगे चले, 2 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएंगे, 2 एज इट इज आ जाएंगे, 117 माइनस 27y एंड 2 से मल्टीपल होगा माइनस 20y इक्वल टू माइनस 12। अब ये दूसरे साइड चला जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, बट साइन नेगेटिव ही होगी। 117 माइनस 47 इक्वल टू माइनस 24, हाँ ये y, और 47y इक्वल टू माइनस 24 एंड माइनस 117। इसे प्लस करेंगे, 47y से मैं y इक्वल टू लिखती हूँ, y इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ 47 में नीचे लिख देती हूँ क्योंकि मल्टीपल में दूसरे साइड में डिवाइड में चला जाएगा। 77 and 4 1 and 2 2 4 and maybe 3 जा है ना, 47 3 जा 7 3 जा 21 and 4 3 जा 12 एंड ये आ गया 3। y की वैल्यू आ गई 3। अब इस 3 को पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। क्योंकि अभी फर्स्ट इक्वेशन से हमने फाइंड कर लिया, तब सेकेंड इक्वेशन पे पुट करेंगे y की वैल्यू को। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, दैन 2x प्लस 3 मल्टीपल 3 इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9, x इक्वल टू 4 अपॉन 2, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो इस तरीक़ा से x और y की वैल्यू बहुत ही इजी मेथड जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus b3। थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज क्या किया है कि हमें तो ये 2 इक्वेशन दिया है, अब बच्चे सोचेंगे कि ये तीसरा कहाँ से आ गया, इसमें तीसरा में क्या करना है, बट ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाली ये एक्सरसाइज है, दैट्स वाई 2 इक्वेशन को लेकर के फर्स्ट ऑफ ऑल x एंड y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट x की वैल्यू और y की वैल्यू को पुट करेंगे और हम m की वैल्यू को फाइंड करेंगे, बस यही करना है, सिंपल सी बात है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इक्वेशन विच इज 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 11। ओके, एंड इससे मैं x की वैल्यू अगर फाइंड करूँ तो आ जाएगा x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2। दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकेंड इक्वेशन विच इज 2x माइनस 4y इक्वल टू
-24, बट ये -24 है ना, मैं इसे इधर कर लेती हूँ इक्वल के लेफ्ट साइड में, ताकि ये क्या है, इसमें दो मतलब क्या है, कॉमन है, 2 जो है वो कॉमन है इस इक्वेशन का। तो पहले हम कॉमन को फाइंड कर लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। कभी भी कॉमन जब भी हो तो उसे हम क्या करते हैं कि लोएस्ट टर्म में ले आते हैं। 2 लिया तो x - 2y एंड प्लस में 12 इक्वल टू 0। अब ये मल्टीपल में दूसरे साइड डिवाइड जाएगा तो ऑब्वियसली 0 हो जाएंगे। इक्वेशन क्या आया, x - 2y। नाउ ये फिर से मैं इसे दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन। ओके, इक्वेशन 2 में इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। नाउ x विच इज 11 - 3y अपॉन में 2 - 2y इक्वल टू में -12। इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। देन एलसीएम विच इज 2 एज इट इज आ जाएंगे, ये वाली पार्ट 3y एंड -2 टू 4y इक्वल टू -12। ओके, नेक्स्ट ये डिवाइड में दूसरी साइड जा करके मल्टीपल होंगे और ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो -7y इक्वल टू -24। नेक्स्ट स्टेप विच इज -7y इक्वल टू -24 - 11। देयरफॉर अब ये नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो गए, y इक्वल टू 35 अपॉन में 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 5। अब इस 5 को क्या करेंगे, इक्वेशन आप इसमें भी पुट कर सकते हो, है ना। ये वाली इक्वेशन जो हमने फाइंड किया है वहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, और इसका भी कोई नेम दे दूँ। सपोज दैट इसको मैंने 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया और यहाँ पे भी 3 कर दिया। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, तो x इक्वल टू 11 - 3 इंटू 5 अपॉन में 2 विच इज 3 5 = 15, 11 - 15 अपॉन 2 एंड ये आ गए आपके -4 अपॉन 2 कैंसिल किया, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। ये आ गया x और y की वैल्यू, बट हमें अभी और भी आगे करना है। तो ये हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल को हमें x और y की वैल्यू को फाइंड किया। अब एक चीज़ इसमें और गिवन है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, x की भी वैल्यू है, y की भी वैल्यू, अब पुट करेंगे वैल्यू को और m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ओके, नाउ y इक्वल, नाउ गिवन है ये गिवन y इक्वल टू mx प्लस में 3, y की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, m एंड मल्टीपल x की वैल्यू मैंने फाइंड किया -2, तो वहाँ पे -2 पुट कर दिया। नाउ इसे m को चलो इधर सबको इधर कर दी, 5 - 3, ओके, एंड और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, -2, तो m इक्वल टू ये आ जाएंगे 2 अपॉन में -2 कैंसिल किया -1। अब m इक्वल m की वैल्यू कहाँ गए, क्या आ गई, अब यहाँ पे सारी की वैल्यू आप एक साथ लिख सकते हो, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू -1। ये रहा आपका तीनों का फाइनल आंसर। तो इस तरीका से बहुत ही इजी था, थोड़ा सा चेंज कर दिए क्वेश्चन, या तो उसमें कुछ ऐड कर दे, तो ऐसा नहीं कि हमें लगने लगे कि काफ़ी टफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप जब सॉल्व करते हैं तो काफ़ी इजी वे में हम उसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में 6 पार्ट में हमें क्वेश्चंस गिवन है, वो भी प्रॉब्लम के फॉर्म में, है ना। और सबसे पहले उसे हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद फिर सेम सॉल्यूशन जैसे कि पहले मैंने सेकंड क्वेश्चन के लिए किया, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए किया, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से हमें ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट दो पार्ट करके मैंने लिया है, और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। 6 पार्ट में इसमें क्वेश्चंस गिवन। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो 26 है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना बड़े हैं। फाइंड देंगे तो हमें वो नंबर कौन कौन से होंगे ये फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द numbers be 2 numbers let the 2 numbers be x and y। यहाँ पे मैं ये चीज़ मेंशन कर देती हूँ वेयर x ग्रेटर देन y, इसलिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम x ग्रेटर है और y यहाँ पे स्मॉलर है। तो क्या डिफरेंसेस बोल रहा है, क्या है 26, इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंसेस। तो वी कैन से दैट चूँकि x ग्रेटर है दैट्स वाई x माइनस वाई इक्वल टू 26। ओके, ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा बोला जा रहा है कि जो मतलब कि एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 गुना है। इट मीन्स जो दूसरा नंबर है वो x के से वो 3 गुना है ना। इसे हमने 3 गुना कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरा इक्वेशन हमारा है वो x की एक वैल्यू को बता रहा है। बस उसी वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। हाँ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, then 3y minus y इक्वल टू 26। तो ये हो जाएंगे 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू 26 अपॉन में 2 कैंसिल हुआ 13। x की वैल्यू क्या आ गई 13, सॉरी y की वैल्यू 13। नाउ अब इस y को क्या करेंगे, पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। पुटिंग y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन, तो x इक्वल टू 3 मल्टीपल 13, x इक्वल टू 3, 13 3 जा 39, x इक्वल टू 39 एंड y इक्वल टू 30। ये रहा हमारा x और y की वैल्यू। वो डिजिट्स जो होंगे वो एक होगा 30 और दूसरा होगा 39। नेक्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया था, ये फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट विच इज, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हाँ अच्छे से ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हैं। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। अब एक इक्वेशन हमें कहाँ मिल जाएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब 2 एंगल को सम करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है 180 डिग्री तो हो जाएगा। यानी एक को हम एक एंगल को x मानेंगे, दूसरे को y, और x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। आगे क्या बोला जा रहा है, एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। और दूसरा क्या है कि इन दोनों के बीच में, मतलब कि एक से दूसरा जो है 18 डिग्री बड़ा है, यानी इन दोनों के x और y के बीच का डिफरेंसेस हो गया। फिर से लेट करेंगे, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स भी x and
वाई। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देती हूँ कि एक्स वाले को मैंने ग्रेटर लिया है। तब क्या हो जाएगा, बाय गिवन सिचुएशन, है ना, बाय गिवन सिचुएशन, या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री एंड x माइनस वाई, चूँकि मैंने यहाँ पे जो ग्रेटर है उसे x लिया है, इक्वल टू 18 डिग्री। x की इसमें से भी वैल्यू को मैं फाइंड कर लेती हूँ। x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में y, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 180 डिग्री प्लस में y इन इक्वेशन 1। आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग क्या होगा, 1 में हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू दैट्स वाई 180 डिग्री माइनस प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएंगे और मिस्टेक किया, 180 नहीं ना होगा, ये 18 होगा ना, सॉरी, इसीलिए तो ये गड़बड़ हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंसेस 180 थोड़ी बोला गया, 18 बोला गया। चलिए 2y इक्वल टू 180 माइनस में 18, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इससे 18 माइनस करेंगे तो 162 अपॉन 2 81। y की वैल्यू क्या आ गए, 81 आ गया। अब मैं इसमें क्या करूँगी, y की वैल्यू को पुट करेंगे। पुटिंग y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 3। मैंने इसे इक्वेशन 3 बनाया है क्योंकि ये यहाँ पे करने से क्या होगा, इजी वे में आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। x इक्वल टू 18 एंड प्लस में 18, है ना, सिर्फ y था तो मैंने y की वैल्यू को पुट कर दिया। x इक्वल टू 9 एंड 99 डिग्री। ओके, x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इक्वल टू 80। तो ये रहा दो एंगल का सम। आप इसे सम करो, है ना, x प्लस वाई पुट करो तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री आ जाएंगे, सप्लीमेंट्री आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट। क्वेश्चन विच इज गिवन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 6 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। ऐसे क्वेश्चन आप 3.1 एक्सरसाइज में भी ऑलरेडी कर चुके हो। ओके, लेटरसी वाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हर एक बॉल और एक बैट की हमें कॉस्ट जो है वो फाइंड करनी है। तो लेट कर देते हैं, लेट द cost of each bat and ball be x and y respectively, है ना, कि जो एक बॉल और एक बैट, सबसे पहले बैट है और बॉल, उसके बाद x एंड y, बैट का जो कॉस्ट हुआ वो x हुआ और y जो है वो बॉल की कॉस्ट हुई। नाउ अब नंबर कितने हैं गिवन, तो इनका है 7 बैट यानी कि 7x प्लस में 6 बॉल 6y इक्वल टू 3800। दिस इज इक्वेशन 1 एंड नेक्स्ट विच इज लेटर ऑन 3 बैट 3x प्लस में 5y इक्वल टू 1750। दिस इज इक्वेशन 2। अब मैं x की वैल्यू सेकंड से फाइंड कर रही हूँ।
1750 माइनस में 5y एंड अपॉन में 3. दिस इज इक्वेशन थर्ड. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे. इक्वेशन 2 से मैंने x की वैल्यू फाइंड किया तो 1 पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 इन इक्वेशन 1. आगे का सोल्यूशन की बात, विच इज 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 प्लस में 6y इक्वल टू 3800. 7 से 1750 को मल्टीपल करेंगे 0. ये आ गए 12,250 माइनस में 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800. नाउ नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इनका एलसीएम 3. ये पार्ट एज इट इज आ जाएंगे. 12,250 माइनस 35y एंड प्लस में 6 3 ज़ा 18y इक्वल टू 3800. अब ये 3 जो है वो दूसरे साइड जा करके मल्टीपल हो जाएंगे, है ना. तो 12,250 माइनस, और ये माइनस प्लस माइनस होगा तो ये आ जाएगा 17y इक्वल टू 3800. इसे मैं मल्टीपल करके डायरेक्टली करेंगे. 38 को अगर मल्टीपल किया 3 से मीन्स 11400. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, ये वाली पार्ट दूसरे साइड चल जाएंगे और 17 जो है वो नीचे आ जाएंगे. अब यहाँ पे एक बात है क्या, माइनस y इक्वल टू 11400 माइनस 12250 एंड अपॉन में 17, है ना. मैंने डायरेक्ट कर दिया. अब इससे माइनस करेंगे 12250 00411 तब 0 5 8 एंड 0 यानी यहाँ पे 850 आएगा. तो वो भी क्या आएंगे, निगेटिव में, क्योंकि ग्रेटर जो साइन है वो निगेटिव है. तो y इक्वल टू 850 अपॉन में 17. मैंने साइन को क्या किया, दोनों साइड निगेटिव आ रहे थे तो मैंने कैंसिल कर दिया. 17 5 सा यानी 50. तो जो बैट की कॉस्ट आ गई हमारे पास ₹50. नेक्स्ट हमसे इसे मैं पुट करूंगी थर्ड इक्वेशन पे. y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन पे पुट करूंगी. पुटिंग y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड. तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 मल्टीपल 50 एंड अपॉन में 3. ओके, विच इज नेक्स्ट स्टेप 5 3 से ये 150 आ जाएंगे. तो 150 को अगर 1750 से माइनस करेंगे तो वो हमारे पास बचेगा 1650. 5 बचे 25, सॉरी 250 1750 को से 250 को माइनस करेंगे तो 1500 बचेगा. तो 1500 अपॉन में 3 कैंसल हो गया 500. ओके, मैं बस यहाँ पे रब कर रही हूँ थोड़ी सी स्पेस के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बैट एंड बॉल हमें लिखनी है. तो कॉस्ट ऑफ ईच बैट इक्वल टू ₹500 and cost of each ball equal to ₹50. ये हो गया आपका फाइनल आंसर. नेक्स्ट पार्ट के लिए चलते हैं.
यानी कि फोर्थ पार्ट का क्वेश्चन तो थोड़ा है देखने में बड़ा सा, बट सॉल्यूशन सेम है ना। सॉल्यूशन क्या है, बिल्कुल सेम है। जब हम इस तरीका से वर्ड प्रॉब्लम में दिए होते हैं तो सबसे पहले उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे क्या करना है, अच्छे से जब रीड करते हैं, क्योंकि दो सिचुएशन तो गिवन ही होते हैं। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन विच इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब जो जैसे भी आप ट्रैवल करते ही होंगे, है ना, सब लोग टैक्सी में ट्रैवल करते हैं, तो एक फिक्स चार्ज होता है और उस फिक्स चार्ज में हमने जितने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और जो उसका चार्ज है उसके साथ वो मल्टीपल होते हैं और हम ऐड करके उसे चार्ज देते हैं। यहाँ बोला जाता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर का जब डिस्टेंस कवर किया गया तो 105 रुपीज़ उसे देना है। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज ₹155। तो व्हाट आर द चार्ज, ये फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर चार्ज क्या है और उसका फिक्स चार्ज क्या है, ये हमें फाइंड करना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का करेगा तो क्या, तो हमारे पास हम दो ही सिचुएशन को लेंगे। ऐसा नहीं कि 3 इक्वेशन नहीं बना लेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तो हमें मैम 3 दे दिया है, 55 किलोमीटर का भी दिया, उसको क्या करें, नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम चार्ज पहले फाइंड कर लेंगे। एक्स और वाई की जो वैल्यू है, जैसे कि एक्स मान लेंगे कि लेट द फिक्स चार्ज भी एक्स एंड जो हमारा पर किलोमीटर चार्ज है वो वाई है। ओके, तो इस सिचुएशन को इस तरीका से लेकर के चलते हैं। ओके, सबसे पहले लेट कर ले, लेट फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्जेस भी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिव, है ना। तो x तो है, x के साथ तो हमें कुछ पता नहीं है कि उसका फिक्स चार्ज क्या है, x तो लगेंगे ही लगेंगे। एंड प्लस में जितना किलोमीटर, तो फर्स्ट में इसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, 10 किलोमीटर। 10 के साथ हम क्या करेंगे, पर किलोमीटर वाले चार्ज को मल्टीपल करेंगे एंड इक्वल टू हमें कितना लग रहा है, 105 रुपीज़। ये हो गया इक्वेशन 1। दूसरा में हमें बोला जा रहा है कि इसने 15 किलोमीटर किया, x तो आएगा ही, प्लस में 15y इक्वल टू में 150। दिस इज इक्वेशन 1। इतना बड़ा ना दो क्योंकि स्पेस की फिर किल्लत हो जाती है। देन x इक्वल टू 155 माइनस में 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 155 माइनस 15y इन इक्वेशन 1। तो x के जगह पे 155 माइनस 15y प्लस में 10y इक्वल टू 105। नाउ माइनस प्लस माइनस होंगे और ये दूसरे साइड शिफ्ट होगा, तो माइनस 5y क्योंकि ग्रेटर का साइन नेगेटिव है इक्वल टू 105 माइनस 155। ओके, नाउ ये से माइनस करेंगे तो माइनस 50 आएंगे, तो दोनों नेगेटिव साइड है, दैट्स वाई y इक्वल टू 50/5 और ये कैंसिल हुआ, आ गया 10। तो जो हमारा पर किलोमीटर चार्जेस तो हमने फाइंड कर लिया। अब फिक्स चार्ज को फाइंड करते हैं। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3 में पुट करोगे सॉल्यूशन इजी हो जाएंगे। तो x इक्वल टू 155 माइनस 15 मल्टीपल में 10। ओके, तो ये आ गया x इक्वल टू 155 एंड एक मिनट, ये 155 माइनस में 150 x इक्वल टू
5। तो आ गया हमारा फिक्स चार्ज जो है वो 5 रुपया है और पर किलोमीटर जो चार्जेस है वो 10 रुपीज़ है। ओके, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँ फिक्स चार्जेस, यानी कि फिक्स चार्जेस मैंने x माना, x इक्वल टू ₹5 एंड पर किलोमीटर चार्जेस विच इज़ y इक्वल टू ₹10। ये तो आ गया आपका x और y की वैल्यू। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर तो मैं थोड़ा यहाँ पे रब कर रही हूँ, तो ये क्या है 25 किलोमीटर अगर उसने ट्रैवल किया तो कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, है ना। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट करना है। चार्ज ही लिखूँ, ज़्यादा बेस्ट होगा। चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू 25 मल्टीपल में चार्ज से उसका कॉस्ट से जो भी पर किलोमीटर का जो चार्ज है उससे हम मल्टीपल कर देंगे। ये हो गया हमारा पर किलोमीटर 10 रुपीज़। दैट्स वाई हाँ चार्जेस ये भी लगेंगे एंड ये प्लस में हमारा ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे मैं फाइल करूँ कि 25 x एंड प्लस में y। ओके, 25 पर किलोमीटर चार्ज ये है ना y एंड प्लस में x, ये हमें फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को फाइंड करनी है कि चार्जेस जो है 25 किलोमीटर के लिए हमें क्या लगेंगे, तो पर किलोमीटर का चार्ज प्लस में फिक्स चार्ज। ओके, तो 25 मल्टीपल में 10 एंड प्लस में 5 विच इज 200। तो आपका यहाँ पे फिक्स चार्ज हो गया ₹5, पर किलोमीटर चार्ज ₹10 एंड 25 किलोमीटर अगर ट्रेवल करते हैं तो उन्हें पेड करना होगा 255 रुपीज़। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ। ओके, क्वेश्चन विच इज गिवन a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो क्या होता है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हम दोनों में 2 ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो 9/11 आते हैं। आगे का कंडीशन है if 3 is added to both the numerator and denominator, तब वो बिकम हो जाते हैं 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली। let the numerator and denominator be x and मैंने दो बार एंड लिख दिया y रेस्पेक्टिवली। ओके, अब क्या बोला जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस में 2 एंड y प्लस में 2 इक्वल टू 9 में ये बोला जाता है। बट ये तो है फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें ऐसे तो हमारा इक्वेशन नहीं होता है ना, तो इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके पहले इक्वेशन का फॉर्म में आएंगे। इसे क्या करेंगे, हम इस साइड में शिफ्ट कर देंगे x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 माइनस 9/11 ओके इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लिया तो ये आ जाएंगे 11 इंटू वाई प्लस में 2। ओके, इनका एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि दोनों डिफरेंट है बिल्कुल। फिर ये इसके पास ये है तो ये आ जाएंगे 11 इंटू एक्स प्लस 2 एंड दूसरे में आ जाएंगे 2 माइनस 9 इंटू वाई प्लस में 2 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 11x प्लस में 22 एंड माइनस 9y एंड माइनस 18 अपॉन में, अच्छा अब ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दूसरे साइड शिफ्ट होगा
जो कि मल्टीपल होने के बाद ऑलरेडी वो 0 में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। इसकी सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिवाइड में दूसरे साइड जाएगा, जब 0 से वो मल्टीपल होगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 11x माइनस 9y एंड प्लस में 4 इक्वल टू 0। वी कैन राइट लाइक दिस कि हम कैसे लिखेंगे इसे, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, और x की वैल्यू अगर फाइंड करें तो x इक्वल टू -4 प्लस में 9y एंड अपॉन में 11। ये हो गया इक्वेशन 1 एंड इसे मैंने इक्वेशन 2। नेक्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं कि इसमें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने पे हमारा 5/6 आता है। तो x प्लस 3 एंड y प्लस 3 इक्वल टू 5/6, ये हमारा सिचुएशन हो रहा है। अब सॉल्व करेंगे, फिर से इसे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 माइनस 5/6 इक्वल टू 0। एलसीएम लिया 6 इंटू वाई प्लस 3 एंड ये आ गए आपका 6 इंटू एक्स प्लस 3 एंड माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, दैट्स वाई मैं अब इसकी सॉल्यूशन छोड़ती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका, हाँ नेक्स्ट स्टेप 6x प्लस में 6 3 ज़ा 18 माइनस में 5y एंड माइनस प्लस माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस होगा और 6x माइनस 5y एंड प्लस में 3 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो इस 3 को ऐसा करती हूँ कि इक्वल टू -3 ही कर देती हूँ और लड़के हाथ इक्वेशन 2 बना दिया। x की वैल्यू ऑलरेडी मैं फाइंड कर रखी हूँ, सॉरी इक्वेशन 3। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 पे, है ना, x की वैल्यू को रख करके सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू -4 प्लस 9y अपॉन में 11 इन इक्वेशन 3। अब ये आ गया, चलो आगे चलते हैं। इक्वेशन 3 हमारा यहाँ है 6x माइनस 5y इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूँ 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस, तो 6 इंटू -4 प्लस 9y एंड अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। 6 से मल्टीपल करेंगे -24 प्लस में 54y एंड अपॉन में 11 माइनस 5y इक्वल टू -3। ओके, एलसीएम 11 होंगे तो 11 ये एज इट इज आ जाएगी -24 प्लस में 54y एंड ये हो जाएगा 55y। अब ये 11 दूसरे साइड जाएगा तो ये हो जाएंगे -33। तो माइनस और ये दोनों माइनस प्लस माइनस होगा, बट ग्रेटर जो है हमारा नेगेटिव है, दैट्स वाई ये -y होंगे और मैं इसे शिफ्ट कर रही हूँ और ये हो जाएंगे -33 एंड प्लस में 24। तो -y इक्वल टू, जब इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 -9। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नेगेटिव टू नेगेटिव साइन, तो y इक्वल टू क्या आ गया 9। अब आगे का स्टेप के लिए मैं क्या करती हूँ कि ये पार्ट को रब कर रही हूँ जिससे कि मैं सॉल्यूशन यहाँ पे आराम से कर सकूँ। यहाँ पे पुटिंग y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 2, तो x इक्वल टू -4 प्लस में 9 मल्टीपल 9 एंड अपॉन में 11, तो -4 -4
प्लस माइनस ये आ जाएंगे 77 कैंसिल हुआ तो आ गया 7। तो x इक्वल टू क्या आ गए, x अपॉन y हमारा फ्रैक्शन है, तो x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9। हमारा जो फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 7 अपॉन में। नेक्स्ट पार्ट यानी लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का। आराम से और स्टेप बाय स्टेप जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो मिस्टेक होने की चांसेस नहीं के बराबर, क्योंकि साइन का माइनस प्लस मल्टीपल किस तरीक़ा से करते हैं इस एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज माइनर मिस्टेक के वजह से भी हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आ जाता है और हमें मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। सॉल्यूशन ये हो गया 6th पार्ट का क्वेश्चन विच इज गिवन 5 years hence, मतलब अभी से 5 साल बाद। द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, मतलब वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। 5 years अगो, अब 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, अब वो अपने बेटे से 7 गुना बड़ा था। व्हाट आर देयर परसेंटेज, तो हम परसेंटेज को लेट कर लेंगे। लेट द परसेंट ऑफ जैकब बी एक्स, जैकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई। लेट द present age of Jacob and his son be x and y respectively। ओके, तब यहाँ पे बोला जा रहा है कि तो 5 साल पहले क्या होंगे, तो 5 साल बाद 5 years hence Jacob will be x प्लस में 5 and 5 years his son will be y प्लस में 5, है ना। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो 5 साल बाद वो 3 times बड़े होंगे, तो इसका इक्वेशन को बना लूँ मैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू y प्लस में 5, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस में 15। नंबर को सारे एक साइड कर लूँ और जो वेरिएबल वाले हैं उसे एक साइड। माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस में 5 दैन x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। चलो नेक्स्ट सिचुएशन गिवन विच इज 5 साल पहले वो उससे 7 साल, तो 5 साल पहले करते हैं। 5 years ago Jacob's age was x minus 5 and 5 years his son age was y minus 5, है ना। 5 साल पहले क्या होंगे उसके परसेंटेज से हम 5 साल माइनस कर देंगे, तो हमने वही किया। 7 टाइम्स अपने बेटा से वो बड़ा था, इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। ओके, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 एंड प्लस 5। ओके, अब मैं यहाँ चलती हूँ, तो x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया इक्वेशन 2
x इक्वल टू 30 प्लस में 7y, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ओके, अब हमारे पास दोनों सिचुएशन आ गए। अब मैं इसे थोड़ा सा क्या करती हूँ, एक जगह नोट डाउन कर देती हूँ हमारा इक्वेशन 1, और उसके बाद इन सारे पार्ट को मैं रब कर रही हूँ, है ना। आप अगर चाहो तो इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, ओके, इक्वेशन 1 विच इज़, क्योंकि इसी की तो मुझे रिक्वायरमेंट है। और जहाँ तक समझने की बात है, ऑलरेडी आप समझ चुकी हो कि मैंने क्या क्या स्टेप इसमें उठाए। सबको ऐसा करती हूँ, मैं यहीं पे नोट करती हूँ। x माइनस 3y इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30 इक्वेशन 2, ये माइनस, अब सब्सटीट्यूट करें, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू माइनस 30 प्लस में 7y इन इक्वेशन 1, देन माइनस 30 प्लस में 7y माइनस 3y इक्वल टू 10, ये आ जाएंगे 4y, माइनस प्लस माइनस होगा, इक्वल टू 10 प्लस में 30, ओके, देन y इक्वल टू 40 अपॉन में 4, विच इज कैंसल होकर के आ गए 10। उनके सन का एज जो है वो 10 ईयर्स आ गया, ठीक है। नाउ फाइंड करते हैं, नाउ पुटिंग करते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, x इक्वल टू माइनस 30 प्लस में 7 मल्टीपल 10 विच इज माइनस 30 प्लस में x की वैल्यू फाइंड करें 70, माइनस प्लस माइनस होगा, बट हमारा जो ग्रेटर का डिजिट है का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो ये हो गए x की वैल्यू। तो अब यहाँ पे सेंटेंस में आंसर दे दें, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल टू, विच इज x, इसे हमने x माना था 40, थोड़ा छोटा लिखूँ, 40 years and present age of his son, जो कि मैंने y माना था 10 years। तो आपने देखा कितने इजी, कितना इजी था सब्स्टिट्यूटिंग मेथड को अप्लाई करके हमें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व करना। आई होप सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।